कुछ नादान लोग इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोलते हैं। हम उनको ये पैगाम देते हैं कि इमरान खान ही वाहिद लीडर है जो कौमी यकजहती की अलामत है। इमरान खान ही वाहिद लीडर है जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जमानत है। गद्दों पर आप जो है लाइन ड्रा कर रहे हैं, उनसे जेबरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत यह है कि 6.2% पर जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था वो आज 2.6 और 3% के दरमियान घूम रहा है। आपकी पंजाब की वज़ीराला से शरीफ का नाम हटाएं तो वो उज़्मा बुखारी की उज़्मा बुखारी हो जाएगी। मतलब उसका और कोई पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है, सिर्फ जो है वो नवाज शरीफ साहब की बेटी है। बिलावल भुट्टो का या बिलावल जरदारी का और कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल या पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है बेनजीर भुट्टो का बेटा है, शहीद बेनजीर भुट्टो का। इनका गठजोड़ इमरान खान ने बेनकाब किया है। इनकी जो नूरा कुश्ती चलती आ रही थी वो इमरान खान ने एक्सपोज की है। नस्तईन। सबसे पहले मैं, आवाज आ रही है सबको? सबसे पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा पंजाब की सूबाई तंजीम चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा साहिबा, हमारे रीजनल प्रेसिडेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब, अपोजिशन लीडर मोइन भाई, तमाम MPAs, MNAs हमारे पंजाब से, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, इंसाफ यूथ विंग के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि जिस तरह आज उन्होंने मुझे, मेरे साथ हमारे मिनिस्टर्स, MPAs, MNAs को उन्होंने इज्जत दी। इंशाअल्लाह ताला इसका बदला हम आपको खैबर पख्तूनख्वा में दावत देकर चुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जहां पर जिस सूबे में, जो सूबा पाकिस्तान का 60% है, जिस सूबे की आवाम पूरे पाकिस्तान के लोगों को जो मोहब्बत देती है, जिस तरह मेहमान नवाजी करती है, जितना अपनाइयत का एहसास दिलाती है, उसके बरक्स यहां पर एक काबिज जाली हुकूमत उतनी ही जो है गैर मुहज़्ज़ब और बद इखलाक है, जो जिसका मुजाहरा आज उन्होंने किया। आज चक्री इंटरचेंज पर हमारे साथ पंजाब पुलिस की तरफ से बदतमीजी की गई, वहां पर आए हुए कारकुनान के साथ बदतमीजी की गई, उनको हरासा किया गया, इस तरह बेरा में किया गया, इस तरह जो है उससे आगे किया गया। हमारे सरगोदा और मंडी बाउद्दीन के पार्लियामेंटेरियन वर्कर्स लीडरशिप के साथ उन्होंने बदतमीजी की, बदसलूकी की, उनको हरासा किया, उनको गिरफ्तार किया। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लाहौर एंट्री पर हमारे काफिले को रोका गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद पंजाब पुलिस, तो पंजाब पुलिस में पंजाब असेंबली के स्टाफ से कम ये तवक्को नहीं रखता था जिस तरह का सलूक इन्होंने हमारे साथ और हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ किया। ये भी इंतहाई अफसोसनाक है। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब की पार्टी, इमरान खान साहब का नजरिया, ये पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान का रीजन, आजाद जम्मू कश्मीर का रीजन, हम सबको जो है यकजा करती है।
ایک جھنڈے تلے، ایک نظریے تلے جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں وہ عزت اور وہ وقار ملتا ہے، ہر صوبے ہر ریجن میں، جس کی مثال ہم دنیا میں باقی ممالک کو یا باقی دنیا کو دیتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے جذبے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ نادان لوگ عمران خان کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بولتے ہیں۔ ہم ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ عمران خان ہی واحد لیڈر ہے جو قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ عمران خان ہی واحد لیڈر ہے جو آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی کی ضمانت ہے۔ آپ 3 سال سے مسلسل تجربے کر رہے ہیں، گدوں پر آپ جو ہے لائن ڈرا کر رہے ہیں، ان سے زیبرا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ 6.2% پر جو ہمارا جی ڈی پی گروتھ تھا وہ آج 2.6 اور 3% کے درمیان گھوم رہا ہے۔ 43,000 پاکستان کا جو قرضہ تھا 3 سالوں میں وہ 80,000 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ جو بلند و بالا دعوے کرتے تھے کہ ہم پاکستانی قوم کے لیے اپنے کپڑے بیچ دیں گے، وہ پی آئی اے بیچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پی آئی اے انہوں نے بیچ دیا ہے۔ کس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہو؟ اکانومی تو آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی، معیشت کا آپ لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کا نوجوان ملک سے باہر جا رہا ہے، پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ منفی میں چلی گئی ہے، ایگریکلچر گروتھ اس طرح ہے کہ کسان خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لیکن ان کی پریارٹیز کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ نہ کرنے دو۔ ان کی پریارٹیز کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی بہنیں کی ملاقات نہ ہو۔ ان کی پریارٹیز کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایکٹیویٹی کرنے جا رہی ہیں، ان کے کارکنان اٹھا لو۔ میں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے جتنے ورکرز ہیں، جتنے لیڈرز ہیں، ان کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ 3 سال مسلسل جبر، فسطائیت، ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی آج بھی وہ عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ کچھ نادان دوست یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے پنجاب نکلتا نہیں ہے۔ پنجاب 8 فروری 2024 کو نکلا تھا، اس لیے آپ لوگوں کو 18 سیٹیں ملی تھی، 17 سیٹیں ملی تھی۔ پنجاب 2024 میں 8 فروری کو نکلا تھا، اس لیے عمران خان صاحب کو 180 سیٹیں ملی ہیں، اور آج پنجاب پر بھی آپ جعلی طریقے سے قابض ہیں اور مرکز پر بھی جعلی طریقے سے قابض ہیں۔ میرے پنجاب کے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، فسطائیت ہو رہی ہے، جبر ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہے، اور جب انسان کا ایمان صرف اللہ تعالیٰ پر ہو تو وہ زمین کے جھوٹے خداؤں سے نہیں ڈرتے۔ سختیاں آتی ہیں، ظلم، فسطائیت، جبر ظالم کا کام ہے، وہ کرتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو جتنا ظالم ہوگا وہ اتنا ہی ڈرپوک ہوگا۔ سمندر اگر آرام سے چل رہا، اس پر کشتی چل رہی ہو تو اس پر ہر کوئی جو ہے کشتی چلا سکتا ہے۔ مزہ تب آتا ہے کہ آپ طوفانی موجوں سے اپنی کشتی کو ساحل کے کنارے پر لائیں۔ ہم نے ان طوفانی موجوں کا مقابلہ کرنا ہے ایمان کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، جنون کے ساتھ۔ پاکستان میں موجودہ پاکستانی عوام جو عمران خان صاحب کو دیوانوں کی طرح چاہتی ہے، ان کے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو شکست دیں گے، اور ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، آپ لوگوں نے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ نا امیدی کفر ہے۔
पाकिस्तान में हम 78 साल 77 साल से एक ही लीडरशिप देख रहे थे, एक ही खानदान काबिज था, एक जाता था, दूसरा आता था, दूसरा जाता था, तीसरा आता था। लेकिन इस मुश्किल वक्त में आप लोगों को अल्लाह ताला ने मौका दिया है, आप लोगों ने आगे आना है। मेरे साथ शरीफ नहीं है, मेरे नाम के साथ जरदारी नहीं है, भुट्टो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने मुझ पर एतमाद किया और मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं। आज आपकी पंजाब की वज़ीर आला से शरीफ का नाम हटाएं तो वो उज़्मा बुखारी की उज़्मा बुखारी हो जाएगी। मतलब उसका और कोई पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है, सिर्फ जो है वो नवाज शरीफ साहब की बेटी है। बिलावल भुट्टो का या बिलावल जरदारी का और कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल या पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है बेनजीर भुट्टो का बेटा है, शहीद बेनजीर भुट्टो का। लेकिन ये खानदान मुसलसल आते आ रहे हैं, इमरान खान ने इनका इख्तिदार तोड़ा है, इनका गठजोड़ इमरान खान ने बेनकाब किया है। इनकी जो नूरा कुश्ती चलती आ रही थी वो इमरान खान ने एक्सपोज की है। इमरान खान साहब ने नौजवानों में ये उम्मीद दी है, नौजवानों को ये उम्मीद दी है कि आप लोग भी जो है इस पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकते हैं। मैं देख रहा हूं आज हमारे यहां पार्लियामेंट के जो नुमाइंदे हैं, तकरीबन आधे से ज्यादा हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं। इनके बाप दादा ने भी सियासत नहीं की थी, लेकिन इमरान खान ने इनको उम्मीद दी, ये इलेक्शन लड़े, आज पार्लियामेंट का हिस्सा है। लेकिन हमने पार्लियामेंट 80% फर्स्ट टाइमर है। कौन सी पार्टी में यह होता आया है? इसलिए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डरते हैं, इसलिए तो वो इमरान खान साहब से डरते हैं, इसलिए तो इमरान खान साहब जेल में भी इन सब पर बारी है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा बारी रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों, हमने पार्लियामेंट की सियासत नहीं करनी, हमने अपनी प्रायोरिटीज डिस्ट्रिक्ट का सदर, रीजन का सदर, सूबाई सदर, मरकजी सेक्रेटरी जनरल, चेयरमैन या वज़ीर आला या एमपीए या एमएनए या मिनिस्टर नहीं रखना। जिस तरह के मेरा लीडर कहता है कि हमने अपना ख्वाब बड़ा रखना है, मैं उस कुर्सी पर लानत बेचता हूं जो कुर्सी मुझे अपने नजरिए से हटाएगी। मैं हर उस ओहदे पर लानत भेजूंगा जो मुझे इमरान खान साहब पर कंप्रोमाइज करना सिखाएगी। हमने अपना मकसद बड़ा रखना है। हमारा मकसद क्या है? पाकिस्तान में हकीकी आजादी, आईन और कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बहाली, पाकिस्तान में आजाद मीडिया की बहाली, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत। इसके लिए हमने लड़ना भी है, जीना भी है और मरना भी है इंशाअल्लाह ताला। इसमें आप लोगों की मेहनत की जरूरत है कि जिस तरह मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का फरमान आ चुका है कि हमने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़नी है, तो आप सब ने इसके लिए तैयार रहना है, इसके लिए मोबिलाइजेशन करनी है। जो हमारे एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, उन्होंने भी अपने हलके में मोबिलाइजेशन करनी है, और जो हमारे सुदूर हैं, पार्टी तंजीम के हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने भी मोबिलाइजेशन करनी है। क्योंकि इस दफा ये हमारे साथ आखिरी मौका होगा, इस दफा गलती की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि मेरे लीडर का जेल से वाज़ा हिदायत है कि आजादी या मौत, और इंशाअल्लाह ताला इस दफा हमने हकीकी आजादी की ये जंग जीतनी है इंशाअल्लाह ताला। अपोजिशन लीडर साहब ने जो बात कही है कि इंशाअल्लाह ताला, इससे पहले भी मैं तमाम हमारे जिली इंतजामिया और हमारे पुलिस को यह हिदायत दे चुका हूं कि आप लोगों ने हमारे जो बाकी सूबों से हमारे पाकिस्तानी आते हैं उनके लिए अलहदा डेस्क तैयार करना है, ताकि उनके जो भी
مسائل ہو وہ ترجیحی بنیادوں پر حل ہو. ہمارے اوورسیز کے لیے بھی انشاءاللہ علیحدہ ڈیسک بنیں گے تو ان کے مسائل بھی ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جو آپ نے کہا تو آپ کے لیے انشاءاللہ میں اسپیشل بندہ رکھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو جو مسائل ہوں گے وہ بھی ترجیحی بنیادوں پر حل ہو. میں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے، پاکستان تحریک انصاف کا ادنا کارکن ہونے کے ناطے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس جبر، ظلم اور فسطائیت کے دور میں آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں گا. آپ جب بھی پکاریں گے انشاءاللہ تعالی میں حاضر ہوں گا. بہت شکریہ، بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ.